देखो सबसे पहले टाइटल देखते हैं ट्रबल्ड वाटर। इसका मतलब होता है एक डिफिकल्ट सिचुएशन। ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है कि भाई स्थिति नॉर्मल नहीं है, कोई परेशानी है। अब किस परेशानी की बात हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं? हम इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं कि भाई भारत का ये जो तमिलनाडु क्षेत्र है और इधर ये जो श्रीलंका है, इसके बीच में ये जो समुद्र क्षेत्र है, तो यहाँ पर मछुआरों से संबंधित कई परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। अभी हाल ही की घटना है कि 4 मछुआरे, तमिलनाडु से संबंधित 4 मछुआरे जो थे, उनकी डेथ हो गई। किस दौरान? जब श्रीलंका की नेवी लगभग उनको गिरफ्तार करने वाली थी, उस दौरान, है ना, पिछले सप्ताह की ये बात है। तो इस संबंध में इस समस्या पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के लिए टाइटल दिया गया है ट्रबल्ड वाटर्स, कि भाई सिचुएशन जो है वो डिफिकल्ट है। तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन को हम बोलते हैं ट्रबल्ड वाटर। द पाक बे कॉन्फ्लिक्ट, ये बे का मतलब होता है खाड़ी। ये जो पाक बे है ना, ये पाक बे है हमारा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का जो क्षेत्र है ना, ये समुद्री क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पाक बे। द पाक बे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, कलह। इज एग्जैक्टिंग अ हाई टोल। अब ये देखना, ये भी एक फ्रेज है, एग्जैक्ट अ टोल। एग्जैक्ट अ टोल है ना, या हाई टोल भी कह सकते हो आप। देखो एग्जैक्ट का मतलब होता है डिमांड, डिमांड करना। टोल का मतलब होता है टैक्स, या आप कह सकते हो प्राइस। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाक बे संघर्ष है, या पाक बे को लेकर जो कलह भारत और श्रीलंका के बीच में चल रही है, ये पाक बे से संबंधित जो कलह है या ये जो संघर्ष है, यह एक ऊंची डिमांड कर रहा है। एग्जैक्टिंग अ हाई टोल का मतलब है इसकी हमें ऊंची कीमत चुकानी पड़ रही है, यह एक ऊंची कीमत वसूल रहा है। एंड क्राइज फॉर अर्ली सॉल्यूशन। कुल मिला के ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन का खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है इस बात की पुकार करती है, क्राइज फॉर अर्ली रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है हल निकालना, समाधान निकालना। और ये समस्या जो है इस बात की मांग करती है, एग्जैक्ट हाई टोल, कि भाई जल्द से जल्द इसका जो है कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। अब देखते हैं द ट्रेजिक डेथ ऑफ 4 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद। डेथ ऑफ 4 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु, कि भाई अभी हाल ही में क्या हमें देखने को मिला कि 4 मछुआरे जो कि तमिलनाडु से संबंधित थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई। अब ये हाइफन से लेके हाइफन तक पढ़ते हैं, थोड़ी एडिशनल जानकारी है। वन ऑफ देम, कि भाई ये जो चारों लोग मारे गए ना, उनमें से एक जो है श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी, का मतलब होता है शरणार्थी। उनमें से एक श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी था, लिविंग इन इंडिया, जो कि भारत में रह रहा था। तो ये जो 4 लोगों की मृत्यु हुई, अलीजेडली, अलीजेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, कि भाई ऐसा कहा जा रहा है, कथित रूप से, है ना। अलीजेडली वैन, कि भाई ऐसी सुनने में, देखो न्यूज़पेपर वाले इस शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अलीजेडली का, क्योंकि कोई भी बात होती है, अब उस बात को हम सत्य तो तब मानेंगे ना जब वो पूरे प्रूफ हमें मिल जाए, पूरे सबूत मिल जाए। तो जैसे ही कोई घटना होती है तो उसके बारे में कहा जाता है अलीजेडली, भाई कथित तौर पे ऐसा सुनने में आया है। तो ये घटना हुई है, ऐसा अलीजेडली है ना, कथित तौर पे ऐसा सुनने में आया है। और ये कब हुई है घटना? वैन द श्रीलंकन नेवी वॉज अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब होता है जैसे आप कहो आई वॉज अबाउट टू लीव, कि बस मैं निकलने ही वाला था, मैं छोड़ने ही वाला था उस जगह को। तो अबाउट टू मतलब बिल्कुल आप जब करने वाले होते हो किसी काम को। तो वैन श्रीलंकन नेवी वॉज अबाउट टू अरेस्ट देम लास्ट वीक, कि पिछले सप्ताह जब इन 4 मछुआरों को श्रीलंकन नेवी, श्रीलंका की नौसेना, जब इनको लगभग गिरफ्तार करने वाली थी, उस दौरान इन लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये जो घटना हुई इज येट अनदर इंस्टेंस, कि यह एक अन्य, कि भाई ये जो घटना हुई इज येट अनदर इंस्टेंस, कि यह एक और उदाहरण है ऑफ द अनरिजॉल्व फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट। अनरिजॉल्व का मतलब है जिनको हल नहीं किया गया है। फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई मत्स्य पालन से संबंधित ये जो संघर्ष है इन द पाक बे, कि पाक बे में, यानी कि ये जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का समुद्री जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मत्स्य पालन से संबंधित जो संघर्ष है, कलह की स्थिति है, उसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। उसका एक और उदाहरण हमें देखने को मिला कि 4 तमिलनाडु के मछुआरों की मृत्यु हमें देखने को मिली है ना। टेकिंग एन अनएक्सेप्टेबल टॉल ऑफ लाइफ्स, तो ये जो घटना है, ये मतलब कि भाई हम एक बार फिर से ये देखते हैं कि भाई ये जो फिशरीज को लेकर जो मत्स्य पालन से संबंधित जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जो संघर्ष बना हुआ है, ये क्या कर रहा है? टेकिंग, ले रहा है,
एन अनएक्सेप्टेबल टोल ऑफ लाइफ्स। देखो टोल का मतलब होता है मरने वाले लोगों की संख्या, कि भाई जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। अनएक्सेप्टेबल का मतलब है जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता, कि लगातार कई लोगों के जीवन जो है इसके चलते जा रहे हैं, कई लोगों की जानें जा रही हैं। क्यों जा रही है? क्योंकि मत्स्य पालन से संबंधित ये जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जो विवाद भारत और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है, इसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। आगे देखते हैं। While fishermen in Tamil Nadu say the four were killed in an attack by the Sri Lankan Navy। देखो जहां एक और while, देखो while से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है ना, या फिर while के द्वारा क्या करते हैं हम, दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं कि एक और तो ये बात है, दूसरी ओर ये बात है ना, साथ साथ दोनों बातें हैं। कि while fishermen in तमिलनाडु, कि भाई तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वे तो यह कहते हैं से द फोर वर किल्ड इन एन अटैक बाय द श्रीलंकन नेवी, कि भाई ये जो चार लोगों की मृत्यु हुई, इन चार लोगों की मृत्यु हुई क्योंकि श्रीलंका की जो नेवी है उसने इन चार लोगों पर हमला किया। द लेटर, अब ये जो लेटर, देखो लेटर का मतलब होता है बाद वाला। अब देखो यहाँ पे हमने क्या था, ये सेंटेंस हमने देखो वाइल से ये सेंटेंस शुरू हुआ, तो एक तो हमने इसमें बात की तमिलनाडु की, दूसरी हमने बात की श्रीलंकन नेवी की। तो ये जो तमिलनाडु की हमने बात की ये तो हो गया फॉर्मर, और ये हो गया लेटर, बाद वाला, है ना। फॉर्मर मतलब पहले वाला और लेटर मतलब बाद वाला। एक ही वाक्य में जब आप दो चीज़ों की बात करते हो तो पहले वाली तो हो गई फॉर्मर और दूसरी वाली हो गई लेटर। तो तमिलनाडु के लोग तो ये कहते हैं, तमिलनाडु के मछुआरे तो ये कहते हैं कि भाई श्रीलंका की सेना ने इन मछुआरों पर हमला किया। और श्रीलंका की नेवी का क्या कहना है? द लेटर, यानी कि श्रीलंका की नेवी मेंटेन्स, वह इस बात को मेंटेन करती है, वह इस बात को कहती है दैट दे डाइड, वे मर गए, व्हेन, वे मारे गए, व्हेन देयर ट्रॉलर कोलाइडेड विथ अ, व्हेन देयर ट्रॉलर कोलाइडेड विथ अ नेवल वेसल व्हाइल ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग अप्रीहेंडेड। भाई श्रीलंकन नेवी का कहना है कि वे इसलिए मारे गए व्हेन देयर देखो ये ट्रॉलर जो आया ना, इस ट्रॉलर का मतलब है एक विशेष प्रकार की नाव, है ना। इस ट्रॉलर शब्द का मतलब है एक विशेष प्रकार की नाव जो कि मछली पकड़ने के लिए होती है ना, उसको बोलते हैं ट्रॉलर, है ना। एक विशेष प्रकार की नाव जो कि मछली पकड़ने के लिए होती है। तो श्रीलंकन नेवी का कहना है कि भाई जो उनकी मछली पकड़ने की नाव थी वह जब टकराई, कोलाइडेड का मतलब है वह जब टकराई किस चीज़ से, विद अ नेवल वेसल, वेसल का मतलब है जहाज, कि भाई ये जो श्रीलंकन नेवी है उस नेवी के जहाज से जब उनकी नाव टकराई, वाइल, किस दौरान, जबकि, ट्राइंग टू अवॉइड, कि भाई ये जो मछुआरे कोशिश कर रहे थे बचने की, ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग अप्रीहेंडेड। देखो अप्रीहेंडेड का मतलब क्या होता है? अप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार कर लेना, कि ये मछुआरे जब गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान उनकी नाव श्रीलंकन नेवी के जहाज से टकरा गई और इसके चलते उन लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा कहना है श्रीलंकन नेवी का। जबकि तमिलनाडु के मछुआरों का कहना है कि भाई श्रीलंका की सेना ने उनको अटैक करके मारा। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, देखो लॉन्च का मतलब है दर्ज कराना, कि भाई भारत ने जबरदस्त विरोध दर्ज कराया है विद द श्रीलंकन अथॉरिटीज़, कि भाई श्रीलंका की जो भी अथॉरिटीज़ है, श्रीलंका की जो भी सरकार है ना, संबंधित लोग जो है इस मामले से संबंधित, उन लोगों को जो है भारत ने कहा है कि भाई भारत ने विशेष विरोध दर्ज कराया है इस संबंध में। हु हैव सेट अप अ कमिटी, अब ये जो श्रीलंका की अथॉरिटीज़ है ना, कि भाई जो श्रीलंका की सरकार है या फिर श्रीलंका के मत्स्य पालन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, हु हैव सेट अप अ कमिटी, उनके द्वारा यानी कि श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के द्वारा एक कमेटी का निर्माण किया गया है ना। सेटअप मतलब इस्टेब्लिश करना, तो एक कमेटी निर्मित की गई है टू फाइंड, क्यों कमेटी निर्मित की गई है? कि भाई ये पता लगाया जाए अ परमानेंट सॉल्यूशन, कि भाई इसका एक समाधान क्या हो सकता है ना, परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है टू द इनकर्सन्स, इनकर्सन का मतलब होता है आक्रमण, बाय इंडियन फिशरमैन, कि भाई भारतीय मछुआरे जो हैं वे जो जलीय सीमा होती है ना, उस जलीय सीमा को लांघ के तमिलनाडु की जलीय सीमा में चले जाते हैं, है ना, उनका आक्रमण हो जाता है ना, टू द इनकर्जन्स बाय इंडियन फिशरमैन, कि भाई इंडियन फिशरमैन जो है अपनी बाउंड्री को छोड़ के श्रीलंका की जलीय बाउंड्री में आ जाते हैं ना, एक तरीके से वे आक्रमण कर देते हैं, घुस आते हैं उसमें। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसे निकालने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई है। इट वॉज लेस देन अ मंथ अगो, अब एडिटोरियल कहता है कि भाई एक एक महीना भी नहीं हुआ अभी इस बात को, है ना, कि भाई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि एक महीना भी नहीं हुआ, ये जो लिखा हुआ है ना, इट वॉज लेस देन अ मंथ अगो, कि भाई एक महीने से भी पुरानी बात नहीं है ये, कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था, क्या हुआ था, दैट द टू कंट्रीज रिज्यूम्ड डिस्कशंस, कि दोनों देशों ने, श्रीलंका और भारत
दोनों देशों ने रिज्यूम का मतलब होता है पुनः शुरुआत करना, डिस्कशंस थ्रू देयर जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज, कि भाई मत्स्य पालन से संबंधित एक एक तरीके से आप कह सकते हो संयुक्त रूप से, जॉइंट वर्किंग ग्रुप का मतलब है संयुक्त रूप से दोनों देशों ने क्या किया था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को, दोनों देशों ने जो है दोबारा से मत्स्य पालन को लेकर जो है बातचीत शुरू की थी ना, डिस्कशन इन्होंने शुरू किए थे दोबारा से। आफ्टर अ 3 ईयर गैप, 3 साल के गैप के बाद इन दोनों देशों ने एक बार फिर से ये जो फिशरीज से संबंधित जो भी आप कह सकते हो कि भाई जो भी विवाद इन दोनों देशों के बीच में उनको सुलझाने के लिए, बातचीत करने के लिए इन दोनों देशों ने फिर से चर्चा आरंभ की थी। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, देखो ये गैप की विशेषता बता रहा है, ये 3 ईयर है ना, तो इसको इसी तरह से लिखते हैं हम, इसको 3 ईयर्स नहीं लिखेंगे, ये कॉमन एरर हो जाएगी हमारी, ये मिस्टेक हो जाएगा अगर इसको 3 ईयर्स लिखेंगे ना, 3 ईयर गैप है ना। इंडिया सॉट द अर्ली रिलीज ऑफ फिशरमैन अरेस्टेड इन श्रीलंका वाटर्स। इंडिया सॉट देखो सीख की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट का मतलब है चाहना, मांग करना। तो भारत ने किस बात की मांग की, द अर्ली रिलीज ऑफ फिशरमैन अरेस्टेड इन श्रीलंकन वाटर, कि भाई भारत के वे मछुआरे जो कि श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में चले गए थे और उनको श्रीलंका ने अरेस्ट कर लिया था, तो उनको जो है रिहा किया जाए, भारत ने ये मांग की थी। एज वेल एज साथ ही साथ भारत ने यह भी मांग की थी कि द बोट्स इन श्रीलंकन कस्टडी, कि भाई भारतीय मछुआरों की नाव जो कि श्रीलंका की कस्टडी में है उनको भी जो है छोड़ा जाए, उनको भी रिहा किया जाए। श्रीलंका अंडरस्कोर, देखो अंडरस्कोर का मतलब होता है इस बात को हाईलाइट करना, इसके किसी चीज के महत्व को दर्शाना। तो श्रीलंका अंडरस्कोर्ड द नीड टू कर्ब द इलीगल फिशिंग, तो श्रीलंका ने इस बात को रेखांकित किया, किस बात को, कि भाई रोकने की जरूरत है, किस चीज को रोकने की जरूरत है, द इलीगल फिशिंग, कि भाई गैर कानूनी तरीके से जो फिशिंग की जाती है, जो मछलियों को गैर कानूनी तरीके से जो पकड़ा जाता है उसको रोकने की जरूरत है, ये बात कही थी श्रीलंका ने, इस बात को जो है इस बात को हाईलाइट किया था श्रीलंका ने कि भाई इलीगल तरीके से ये जो फिशिंग की जाती है, इलीगल तरीके से जो मछली पकड़ी जाती है, विच एडवर्सली का मतलब है प्रतिकूल रूप से, अफेक्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ इट्स वार अफेक्टेड फिशरमैन, कि भाई श्रीलंका का कहना है कि युद्ध पीड़ित, वार अफेक्टेड का मतलब है युद्ध से प्रभावित, श्रीलंका का कहना है कि भाई हमारे युद्ध से प्रभावित जो मछुआरे हैं उनकी आजीविका प्रभावित होती है जब भारतीय मछुआरे इलीगल तरीके से मछली पकड़ते हैं ना। तो ये कुल मिला के अगर आप जो है एक तरीके से इलीगल तरीका अपनाते हो, तो श्रीलंका का कहना है कि भाई भारतीय मछुआरे अगर इलीगल गतिविधि करते हैं तो उससे श्रीलंका के मछुआरों पे फर्क पड़ता है ना, प्रतिकूल रूप से वे प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं। When the two sides decided to create a joint working group, when the two sides, कि भाई जब दोनों पक्षों ने, भारत और श्रीलंका ने, दोनों पक्षों ने इस बात का डिसीजन लिया टू क्रिएट अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप, भाई दोनों देशों ने डिसाइड किया कि भाई एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाए, यानी कि दोनों देश मिलके काम करें। सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, इसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि भारत और श्रीलंका दोनों मिलके जो है काम करेंगे। दे हैड एग्रीड, तो जब ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था तो उस दौरान दोनों देश इस बात को लेकर सहमत हो गए थे दैट देयर वुड बी नो वायलेंस और लॉस ऑफ लाइफ इन द हैंडलिंग ऑफ द फिशरमैन। दोनों देश इस बात पे राजी हो गए थे कि भाई किसी भी तरह की न तो हिंसा होगी और न ही किसी तरह का जान का नुकसान होगा इन हैंडलिंग। हैंडल करने का मतलब होता है किसी चीज को टैकल करना, किसी चीज को संभालना। इन द हैंडलिंग ऑफ द फिशरमैन एंड, तो भाई दोनों देशों ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया था और इन दोनों देशों ने तय किया था कि भाई आगे आने वाले समय में न तो किसी तरह की हिंसा होगी न किसी तरह की जान जाएगी, है ना, कि भाई ये जो फिशरमैन को हैंडल करने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में। एंड दैट, और दोनों देशों ने यह भी डिसाइड किया था दैट अ हॉटलाइन वुड बी स्टैब्लिश्ड। देखो हॉटलाइन का मतलब होता है इमरजेंसी टेलीफोन कनेक्शन, है ना, भाई हॉटलाइन को हम बोलते हैं इमरजेंसी टेलीफोन कनेक्शन। तो दोनों देशों ने इस बात के लिए भी जो है एक तरीके से दोनों देश इस बात के लिए भी राजी हुए थे कि भाई हम एक इमरजेंसी टेलीफोन सेवा को सुनिश्चित करेंगे, एस्टेब्लिश का मतलब है निर्धारित करेंगे, बिटवीन द रेस्पेक्टिव कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड का मतलब होता है ये जो तटीय रक्षक होते हैं ना हमारे, उनको बोलते हैं कोस्ट गार्ड। तो दोनों देशों ने कहा था कि भाई श्रीलंकन कोस्ट गार्ड और भारतीय कोस्ट गार्ड दोनों देश जो है एक इमरजेंसी हॉटलाइन रखेंगे और तुरंत ही कोई भी बात होती है तो आपस में बातचीत करके मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इट इज अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट द हॉटलाइन इज येट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, कि वह जो हॉटलाइन है, इट इज अनफॉर्चुनेट, यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट
द हॉटलाइन इज येट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, कि भाई वो जो हॉटलाइन की हम बात कर रहे हैं ना, कि भाई इमरजेंसी टेलीफोन की जो बात कर रहे हैं, वह अभी तक ऑपरेशन में नहीं आई है। ऑपरेशनल, देखो कोई भी चीज़ ऑपरेशनलाइज हो जाती है, इसका मतलब है वो चीज़ फंक्शन में आ गई, वो चीज़ कार्य करने लगी। तो अभी तक हॉटलाइन जो है वह ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है, अभी तक वो स्टेब्लिश ही नहीं हो पाई है। एंड डेथ्स कंटिन्यू टू अकर, अकर का मतलब है घटित होना, और मृत्युएं, और ये जो मछुआरे हैं इनकी मृत्युएं लगातार हमें जो है देखने को मिल रही हैं, लगातार वे मृत्युएं घटित हो रही हैं। द ह्यूमनिटेरियन अप्रोच, कि भाई एक मानवीय दृष्टिकोण क्या हो सकता है इस घटना के प्रति, है ना। अप्रोच दैट हैज बीन एक्सपेक्टेड टू बी द कॉर्नर स्टोन, देखो कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कि एक मानवीय अप्रोच क्या हो सकती है, एक मानवीय दृष्टिकोण क्या हो सकता है इस समस्या से निपटने का। अप्रोच दैट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड टू बी, जिसके बारे में ऐसी उम्मीद की गई है, कि भाई इस मानवीय अप्रोच जिसके बारे में ऐसा माना गया है, जिसके बारे में ऐसी उम्मीद की गई है कि यह मानवीय अप्रोच जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऑफ द अप्रोच टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई ये जो संघर्ष है मछुआरों का, ये जो संघर्ष है इस क्षेत्र में, इस इस संघर्ष को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच हो सकती है, तो उस अप्रोच में मानवीय दृष्टिकोण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। हैज नॉट ऑलवेज बीन डिसर्निबल, तो यह जो मानवीय दृष्टिकोण है ना, हैज नॉट ऑलवेज बीन, यह हमेशा से विजिबल नहीं रहा है। डिसर्निबल का मतलब होता है जो बिल्कुल विजिबल हो, है ना, जो बिल्कुल आपको साफ साफ रूप से दिखाई दे, है ना, उसको हम बोलते हैं डिसर्निबल, है ना। डिसर्निबल का मतलब है एबल टू बी सीन, या मतलब जिसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सको। तो ध्यान से देखना इस लाइन को एक बार और, कि भाई मानवीय अप्रोच, मानवीय दृष्टिकोण जो कि दैट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड, मतलब मानवीय दृष्टिकोण से के बारे में हमने ये उम्मीद की, आशा की कि भाई ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अप्रोच है जो इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, हैज़ नॉट ऑलवेज बीन डिसर्निबल, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती, यह हमेशा से दिखाई नहीं देती रही है, कि भाई इस समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हमें नजर नहीं आया है ना, ऐसा विजिबल नहीं हुआ है। द प्लान टू वीन अवे, द प्लान टू वीन अवे, देखो वीन अवे का मतलब होता है धीरे धीरे जो है समाप्त होना। द प्लान टू वीन अवे तमिलनाडु फिशरमैन फ्रॉम द टेंडेंसी टू एक्सप्लॉइट द रिमेनिंग फिशरी रिसोर्सेज ऑन द श्रीलंकन साइड। अब देखो क्या इस लाइन में बात कही गई है, द प्लान टू वीन अवे, वीन अवे का मतलब है धीरे धीरे समाप्त करना, धीरे धीरे खत्म करना, कि भाई तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं उनकी जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब है प्रवृत्ति, एक्सप्लॉइट का मतलब है दोहन करना, है ना, दोहन करना, कि भाई जो संसाधन है ना उनका अधिक से अधिक लाभ उठाना। द रिमेनिंग फिशरी रिसोर्सेज, कि भाई मत्स्य पालन से संबंधित जो भी संसाधन श्रीलंका की तरफ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो भारतीय मछुआरे उठा रहे हैं ना, इसको धीरे धीरे समाप्त किया जाए। उसके लिए क्या करने का प्लान है, उसके लिए प्लान है कि बाय रिप्लेसिंग, रिप्लेस का मतलब है किसी चीज़ को किसी चीज़ से बदल देना। देयर ट्रॉलर्स, देखो इस ट्रॉलर का मतलब मैंने आपको बताया था मछली पकड़ने वाली विशेष प्रकार की नाव, विद डीप सी फिशिंग, डीप सी फिशिंग वेसल्स, कि भाई ये जो मछुआरे अभी ट्रॉलर के माध्यम से मछली पकड़ते हैं, तो प्लान ये था कि भाई इन मछुआरों के पास ऐसी नाव होनी चाहिए कि जो डीप सी फिशिंग कर सके ना, गहरे समुद्र से जो है मछलियां पकड़ी जा सके, है ना, ऐसे जहाज उनके पास, मछुआरों के पास हो। हैज़ नॉट रियली टेकन ऑफ, तो ये जो प्लान है यह सफल नहीं हुआ है, हैज़ नॉट रियली टेकन ऑफ। देखो टेक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ एक तरीके से जब सफल हो जाए ना, देखो टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे हम विमान के लिए कहते हैं उड़ान भरना, तो यहाँ पे उड़ान भरने से मतलब है सफल होना। तो ये प्लान था कि तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वे क्या करते हैं, श्रीलंकन साइड में चले जाते हैं और वहाँ के जो मत्स्य से जुड़े हुए जो भी संसाधन हैं उनका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो प्लान ये था कि तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं उनकी जो नावें हैं उन नावों को बदल के उन्हें अन्य तरह के जहाज प्रोवाइड कराए जाएं ताकि डीप सी फिशिंग की जा सके। लेकिन ये प्लान भी जो है ना वो सफल नहीं हुआ है। अटेम्प्ट्स टू फॉर्ज, फॉर्ज का मतलब होता है निर्मित करना, ये जो लिखा हुआ है ना शब्द, अटेम्प्ट्स टू फॉर्ज, फॉर्ज का मतलब है निर्मित करना। अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, देखो सेटलमेंट का मतलब होता है कोई समाधान निकाल लेना, नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करके किसी समस्या के समाधान तक पहुंचना। तो अटेम्प्ट्स किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं निर्मित करने के, क्या प्रयास किए गए हैं किस चीज को निर्मित करने के, अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट थ्रू डायरेक्ट टॉक्स, कि भाई किसी तरह से एक सेटलमेंट हो सके, बातचीत के माध्यम से किसी तरह से सेटलमेंट हो सके, थ्रू डायरेक्ट टॉक, है ना, कि भाई सीधी सीधी बात हो दोनों देशों के बीच में,
इन्वॉल्विंग शामिल करते हुए, कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत में ये लोग शामिल होने चाहिए। इन्वॉल्विंग फिशरमैन फ्रॉम बोथ साइड्स, कि दोनों पक्षों से, श्रीलंका और भारत दोनों पक्षों से मछुआरों को सम्मिलित करते हुए बातचीत की जाए और बातचीत करते हुए समाधान तक पहुंचा जाए। बोथ साइड हैव ऑल्सो रीच्ड अ स्टेलमेट। तो ये जो बातचीत की बात की गई ना कि डायरेक्ट टाक होनी चाहिए, दोनों सीधी बात हो दोनों मछुआरों के बीच में, दोनों पक्षों के मछुआरों के बीच में, तो ये जो बातचीत है दोनों पक्षों की तरफ से, हैव ऑल्सो रीच्ड अ स्टेलमेट। देखो स्टेलमेट का मतलब होता है डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति, है ना, बिल्कुल फंस जाओ आप, बिल्कुल न तो ये पक्ष पीछे हटने को राजी है न ये पक्ष पीछे हटने को राजी है और कोई समाधान नहीं निकल पा रहा, उसको बोलते हैं डेडलॉक की स्थिति, गतिरोध की स्थिति, स्टेलमेट की स्थिति। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई ऐसे भी प्रयास हुए कि किसी तरह से जो है सेटलमेंट पे पहुंचा जाए ना, ऐसे प्रयास भी किए गए, लेकिन इसका भी मतलब मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है ना, डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, स्टेलमेट की स्थिति बनी हुई है। श्रीलंका फेवर्स जॉइंट पेट्रोलिंग बाय बोथ कंट्रीज। भाई श्रीलंका किस बात को सपोर्ट करता है, श्रीलंका फेवर, श्रीलंका किस बात का पक्ष लेता है, जॉइंट पेट्रोलिंग बाय बोथ कंट्रीज, कि दोनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से गश्त, है ना, कि भाई दोनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से गश्त, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त करना, है ना, तो दोनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से गश्त की जानी चाहिए, इस बात का सपोर्ट करता है श्रीलंका। एंड अ बैन, और श्रीलंका बैन लगाने के बारे में कहता है। बैन का मतलब किसी चीज पे पूर्ण प्रतिबंध लगा देना। ऑन अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस बाय तमिलनाडु फिशरमैन। देखो सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो कि लंबे समय तक चल सके। अनसस्टेनेबल का मतलब होता है कि भाई ये चल नहीं सकती बात, है ना, इसको हम जो है मेंटेन नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक, है ना, उसको हम बोलेंगे अनसस्टेनेबल। तो मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जो कि तमिलनाडु के मछुआरे अपनाते हैं और जो कि लंबे समय तक नहीं चल सकती, है ना, जिनके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का मतलब बहुत ही ज़्यादा विनाश हो रहा है, तो उन पर जो है बैन लगाने की बात श्रीलंका ने कही है। सच एज बॉटम ट्रॉलिंग। अब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि मतलब एक तरीके से जिनको हम अनसस्टेनेबल कह सकते हैं, उनमें एक बात आती है सच एज, जैसे कि बॉटम ट्रॉलिंग। देखो बॉटम ट्रॉलिंग क्या है, ट्रॉल का मतलब मैंने आपको बताया था एक विशेष प्रकार की नाव जिसके द्वारा मछली पकड़ी जाती है। बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब होता है जैसे ये आपकी नाव है, ये मछुआरे की नाव है, अब वे क्या करते हैं समुद्र की गहराई तक एक बहुत ही बड़ा जाल फेंकते हैं, बहुत ही भारी, बहुत ही गहराई तक, और इस माध्यम से फिर वे मछली पकड़ते हैं। इसके नुकसान क्या है कि मछली के साथ साथ अन्य जो प्रजातियां हैं ना, जैसे कि कछुए हो गए या फिर अन्य प्रजातियां हो गई जो कि विलुप्ति की कगार पे हैं, है ना, मतलब कई तरह की, भाई मछली के साथ साथ इसमें कई तरह की अन्य प्रजातियां भी फंस जाती हैं। ये जो है ना, ये जो बॉटम ट्रॉलिंग है वो होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो एक तरीके से संसाधन है उनका नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को जो है बैन किया जाना चाहिए। बट द लेटर, लेकिन ये जो तमिलनाडु है उसका क्या कहना है, लेटर, है ना, वही मैंने बताया था आपको, एक वाक्य में दो व्यक्तियों का जिक्र किया जाए तो पहले वाला हो जाता है फॉर्मर, बाद वाला हो जाता है लेटर। यहाँ पे लेटर का मतलब हो तमिलनाडु। तो श्रीलंका का तो कहना है कि भाई जो कुछ गलत, एक तरीके की कुछ गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको बंद किया जाना चाहिए, जैसे बॉटम ट्रॉलिंग है, इसके माध्यम से कि भाई मछलियों के चक्कर में अन्य कई तरह की प्रजातियां जो है वे भी मर जाती हैं, उनका भी नाश होता है। लेकिन तमिलनाडु का क्या कहना है, तमिलनाडु वांट अ लेंदी फेस आउट पीरियड। देखो फेज आउट का मतलब क्या होता है, फेज आउट का मतलब होता है चरण दर चरण, है ना। फेज आउट का मतलब होता है कि भाई धीरे धीरे, है ना, कि भाई किसी भी चीज को आप जो है करना चाहते हो, किसी भी चीज को आप बंद करना चाहते हो तो धीरे धीरे बंद करना। भाई तमिलनाडु का कहना है, तमिलनाडु के मछुआरों का कहना है कि भाई ये जो आप कह रहे हो ना कि जैसे बॉटम ट्रॉलिंग को बंद किया जाए, तो हम कर सकते हैं बंद, लेकिन इसको धीरे धीरे करेंगे, चरण दर चरण, है ना, एक साथ बंद नहीं कर सकते। बट द लेटर वांट अ लेंदी, लेंदी का मतलब है एक लंबा पीरियड चाहिए तमिलनाडु के मछुआरों को कि भाई हम धीरे धीरे इसको बंद कर सकते हैं ना। तो वो है फेज आउट का मतलब है कि भाई कोई भी आपकी प्रक्रिया है उसे धीरे धीरे बंद करना। पॉलिटिकल लीडर्स इन तमिलनाडु रेयरली एक्नॉलेज, कि भाई तमिलनाडु के जो एक तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, जो राजनेता हैं तमिलनाडु के, रेयरली, रेयरली का मतलब है बामुश्किल, एक्नॉलेज का मतलब है स्वीकार करना, दैट द स्टेट्स फिशरमैन कंट्रीब्यूट इमेंसली, कि भाई तमिलनाडु के जो राजनेता हैं वे इस बात को मुश्किल से स्वीकारते हैं, एक्नॉलेज मतलब मानना, स्वीकारना, कि तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं कंट्रीब्यूट इमेंसली, वे बहुत ही ज़्यादा योगदान देते हैं, इमेंसली मतलब बहुत ज़्यादा, टू द प्रॉब्लम बाय क्रॉसिंग टेरिटोरियल वाटर, कि भाई तमिलनाडु के मछुआरों ने जो है समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के मछुआरे क्रॉस करते हैं क्या, टेरिटोरियल वाटर, कि भाई जो भारत की टेरिटरी है
यानी कि भारत का जो समुद्री क्षेत्र है उस समुद्री क्षेत्र को क्रॉस करके तमिलनाडु के मछुआरे श्रीलंकन समुद्री क्षेत्र में चले जाते हैं और ये लगातार ये समस्या बनी हुई है। तो इस समस्या को तमिलनाडु के राजनेता स्वीकारते ही नहीं है, ये एडिटोरियल कहना चाहता है ना। तो कुल मिला के तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वे योगदान देते हैं, मतलब उन्होंने इस समस्या को बढ़ा रखा है। नॉर इज देयर सफिशियंट रिकॉग्निशन, न ही ठीक तरह से इस बात को पहचाना गया है। नॉर इज देयर सफिशियंट रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन का मतलब है पहचान, न ही इस बात को ठीक तरह से पहचाना गया है। किस बात को? दैट द इनकर्जन, इनकर्जन का मतलब है आक्रमण, इनटू श्रीलंकन वाटर्स इज ड्रिवन, ड्रिवन का मतलब है चालित होना, बाय ट्रॉलर ओनर्स हु फोर्स देयर एम्प्लॉइज, न ही इस बात को ठीक तरह से पहचाना गया है कि भाई ये जो भारतीय मछुआरे जो कि श्रीलंकन क्षेत्र में चले जाते हैं, है ना, श्रीलंकन क्षेत्र में उनका आक्रमण हो जाता है, तो वो क्यों होता है? इज ड्रिवन बाय, वो इसलिए होता है, वो इसलिए उसको प्रेरित क्यों कैसे होता है, वो चालित कैसे होता है? बाय ट्रॉलर ओनर, कि भाई ये जो ट्रॉलर का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई विशेष प्रकार की मछली पकड़ने वाली नाव के जो मालिक होते हैं, हु फोर्स, वे मालिक गरीब जो कर्मचारी होते हैं ना, कि भाई ठीक है ये नाव है, ये आपकी है, अब इस नाव पे काम करने वाले हैं वे तो मजदूर लोग हैं, तो वे जो पुअर एम्प्लॉइज होते हैं, वे जो पुअर काम करने वाले होते हैं, उनको फोर्स किया जाता है टू डू सो, कि भाई आप इस क्षेत्र के बाहर जाओ और वहां जाके मछली पकड़ो। तो वो जो उनके मालिक होते हैं ना, ट्रॉलर ओनर्स होते हैं, वे गरीब मछुआरों को ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। इस बात को भी ठीक तरह से नहीं पहचाना गया। हु देन गेट किल्ड और अरेस्टेड, अब ये जो गरीब मछुआरे जो कि मालिक की नाव में बैठ के नाव पकड़ने जाते हैं, ये या तो मारे जाते हैं या फिर श्रीलंका के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लीडिंग टू, कारण बनते हुए, द फेस्टरिंग कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई लीडिंग टू फेस्टरिंग कॉन्फ्लिक्ट, और इसके चलते क्या है, देखो ये जो फेस्टर शब्द लिखा हुआ है ना, देखो फेस्टर का मतलब क्या होता है, जैसे आपका कोई घाव है, अब वो घाव जो है वो भरने का नाम नहीं ले रहा है ना, कोई जख्म है आपका, वो बार बार भरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसी प्रकार से जैसे कि कोई समस्या है वह लगातार खराब होती ही चली जाए, वो समस्या जो है लगातार बिगड़ती ही चली जाए, तो उसको बोलेंगे फेस्टर, फेस्टरिंग कॉन्फ्लिक्ट। इसी के चलते क्या है कि ये जो संघर्ष बना हुआ है ना भारत और श्रीलंका में, ये लगातार जो है बिगड़ता जा रहा है, लगातार जो है खराब होता रहा है ना, ये इसका कारण है कि भाई जो ट्रॉलर ओनर्स होते हैं वे गरीब मछुआरों को बाध्य करते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि भाई आप जो है उस क्षेत्र में जाओ और वहां जाके मछली पकड़ो। सो फार, अब तक, देयर हैज नॉट बीन एनफ पॉलिटिकल रिजोल्व, कि अभी तक हमारे पास पर्याप्त राजनीतिक संकल्प नहीं रहा है। पॉलिटिकल रिजोल्व का मतलब होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति, है ना, राजनीतिक संकल्प, टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई यह जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, यह जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है किन किन के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में मछुआरों को लेकर ये जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, इसका समाधान निकालने के लिए अभी तक हम राजनीतिक इच्छा शक्ति को नहीं देखते हैं ना, अभी तक किसी प्रकार का राजनीतिक संकल्प नहीं रहा है इस समाधान को सॉल्व करने के, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है विस्तृत, कि भाई एक विस्तृत समाधान की बात करें हम तो वो क्या हो सकता है? अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, वन, एक ऐसा समाधान, दैट वुड सीवियरली, सीवियरली का मतलब है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, करटेल का मतलब है कम करना, अनऑथराइज्ड फिशिंग, अनऑथराइज्ड फिशिंग का मतलब है गलत तरीके से ये जो मछली पकड़ने का जो काम किया जाता है ना, इसको कम कर सके, तो उसका समाधान क्या हो सकता है? एंड हेल्प इन एन ऑर्डरली शेयरिंग, और एक ऐसा समाधान जो कि हेल्प कर सके, भाई कि एन ऑर्डरली शेयरिंग, कि भाई सिस्टमेटिक तरीके से आप जो है शेयर करो, ऑफ एंड सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब है लगातार चलने वाला, यूज ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है संसाधन, कि भाई जो भी मत्स्य पालन से जुड़े हुए जो भी संसाधन है उन संसाधनों का इस तरह से प्रयोग किया जाए कि वे सस्टेनेबल हों, कि भाई वे लंबे समय तक चल सके, टिकाऊ चल सके, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से भारत और श्रीलंका इन संसाधनों को आपस में शेयर करें। इसके अलावा एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप करें, एक ऐसा समाधान निकालें जिसके माध्यम से इलीगल तरीके से जो फिशिंग की जाती है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए ना, बाय फिशरमैन फ्रॉम बोथ साइड, दोनों पक्षों की ओर से, कि भाई काम जो है दोनों पक्षों की ओर से होना जरूरी है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन इज लॉन्ग ओवरड्यू, कि एक विस्तृत समाधान की अगर हम बात करें, है ना, तो वह एक विस्तृत समाधान जो है वह एक लंबे समय से बकाया है, और उस समाधान को जो है निकाला जाना चाहिए, कि भाई दोनों पक्ष जो है आपस में बैठ के बात करें, दोनों पक्ष इस बात को समझें कि भाई मत्स्य पालन से संबंधित जो संसाधन है वे सीमित हैं, और इसकी शेयरिंग जो है ना, इसका बंटवारा जो है बिल्कुल एक तरीके से न्यायोचित तरीके से किया जाना चाहिए।